मेरे घर के लोग हैं जी, जो उनका बेटा हूँ, नाराज़गी तो रहती है, ठीक है ना। अब जो डॉक्टर होता है, कई बार मरीज दर्द में चिल्ला रहा होता है, वो डॉक्टर को थप्पड़ भी लगा देता है, तो डॉक्टर उसको जहर का इंजेक्शन तो नहीं लगाता, वो दवाई देगा ना। मैं ये दवाई दे रहा हूँ। काम हो रहा है। सारे मिलके दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। आज हम फिर आए हैं वार्ड नंबर 2 की इस गली में। इस गली का निर्माण कार्य चल रहा है। आज हमारे साथ जो यहाँ के काउंसलर हैं सुनील परोज जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बीते दिन आपने देखा होगा कि किस तरह से कुछ जो महिलाएं हैं यहाँ की, इन पर आरोप लगा रही थी कि हमारे जो काउंसलर हैं वो हमें दिखते नहीं हैं। ते बाकी ये है कि इत्थे कोई लभदा नहीं है काउंसलर, साढ़ा असें दिक्खेआ गै नहीं है, अपने म्हल्ले च ते दिक्खेआ नहीं है। ते बाकी बड़ी न्यूज़ सुनदे रौह्ने कि एह् होआ दा ओह् होआ दा, ते अस कम्म करा ने, ते म्हल्ले दा कम्म उन्नै कराया नहीं है। तुस दिक्खी सकदे किन्ना कराए दा लब्भा दा, या अस गलत आखा ने, तुस एह् बी मतलब ऐसे तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। सॉरी टू से, मैं उनको मैसेजेस भी करती हूँ, मैं उनकी अपोनेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अपने मोहल्ले में ही नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो आप बाहर क्या करेंगे। काउंसिल कहाँ है ना, तो हमारा कोई काम करवा रहे हैं, लेकिन हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, अपने मोहल्ले में काम नहीं कर रहे हैं। सर पहले तो हम इसका जवाब चाहते हैं कि आप दिखते नहीं हैं। देखिए, लोगों को इसी मोहल्ले में रहता हूँ जी। सुबह से शाम तक। अगर ज़्यादा नहीं आता होगा तो 2-3 बार तो मैं घर आता जाता हूँ। जी जी। और कोई नई मुलाकात उनकी हो पाई तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी बात रही डेवलपमेंट इशू की, तो जो मासी जी हमारी बोल रही थी, उन्होंने खुद बोला कि ये 60 साल पुराना मसला है। तो 42 मेरी एज है, 3.5 साल मुझे काउंसलर बने हुए अभी हुए हैं, और हमने ये तीसरी बार, जो 3 साल में तीसरी बार यहाँ पैसे रखे, और जो काम आपके सामने देखिए काम चल रहा है, अच्छी स्पीड से काम चल रहा है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सबको बोल रखा है कि जिसके घर के बाहर काम है वो खुद खड़े होकर क्वालिटी को मेंटेन करे, और अपने जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या थी और स्लोप का इसमें प्रॉपर जो ध्यान रखा जाए, ताकि जो हमारे लोग जो काफ़ी देर से जो सफ़र कर रहे थे उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सर हम एक बात और जानना चाहते हैं, कुछ शार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये गली जो पीछे है काफ़ी क्लोज है एक तो, दूसरे उसको सेंटर से उखाड़ा गया है और उसमें घास भी पैदा हो गया। ऐसा लगता है काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो ये कमियाँ किसकी है? वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि काउंसलर का कसूर है। क्या मानते हैं किसकी कमियाँ हैं? देखिए, उसमें आज से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले काम लगा था जी। लेकिन उसमें कोई इशू है जिसको लेकर ये हायर अथॉरिटी से भी मिले हैं। डिप्टी कमिश्नर इंदु कमल जिप्सी जी थी, उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे भी ये मसला हल नहीं हुआ। तो यूँ का तू पड़ा हुआ है। अब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जो मसला है, आज मैंने यहाँ पर इनको कहा कि भाई जितने भी, हम तो छोटे हैं इस मोहल्ले में, जो हमसे जो बुज़ुर्ग जितने भी हैं, हमने उनको कहा कि हम भी बैठेंगे, सारे बुज़ुर्ग भी बैठें और एक आम राय बनाएं कि ये पानी है जो किस तरफ जाए, क्योंकि उस तरफ 3 घर पड़ते हैं। अब वो 3 घर ये कहते हैं कि उस तरफ जाना चाहिए पानी। अब उनका भी पक्ष देखना है कि जो उस तरफ लोग जो रहते हैं कि वो अलो करते हैं। अगर सब उनको हम सारे प्रेशर डालेंगे, बैठकर आम सहमति कोई बनाएंगे, अगर बन गई तो पानी उस तरफ जा भी सकता है, अगर नहीं हुआ तो इस तरफ तो निकालेंगे। अगर ये मानेंगे तो हम आज काम स्टार्ट हो जाता है। अगर ये आज कहें अगर इस साइड पानी निकालना है तो आज जैसे ये ड्रेन बन रही है पाइप भी पड़ सकती है। लेकिन इनका अब जो इनकी एक इच्छा भी है कि चलो भाई एक बार लास्ट बैठक की जाए ताकि वो हो, लेकिन फिर भी हम रिस्टोर तो करेंगे। और 3 लाख रुपये हमने इस लेन के लिए रखा है, और काफ़ी बार ये पेंडिंग हो गया। लेकिन इस बार जो बाकी जो मोहल्ले वाले हैं, जो इस तरफ वाले, इन्होंने कहा कि भाई आप काम लगवाइए, हम काम करवाना चाहते हैं। मैं क्या भाई, मैंने तो पैसे रखे हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी आपको दिया है, डिपार्टमेंट साथ में है, जैसा भी काम करवाना है। अगर कोई पैसे की कमी आती है तो पैसे और भी दिए जा सकते हैं। टाइल फ्लोरिंग इस पर होगी, ड्रेन बनेगी, जो घर को जाने के लिए जो स्लैबें जो पड़नी है, सारा कुछ इसमें पूरे प्रोविज़न मैंने रखे हुए हैं कि किसी किस्म की किसी की तरफ से कोई डिमांड है, क्योंकि हमने इन लोगों को पूछ कर ही ये प्रोजेक्ट रखा है कि किसको क्या चाहिए, उसी हिसाब से ये गली बन रही है। कि जो समस्याएं यहाँ पर रही, आज लोकल नुमाइंदा अगर आपके मोहल्ले का है, अगर मैं नहीं करवा रहा हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप देख रहे हैं कि काम चल रहा है, साथ साथ में बिल्कुल ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि मोहल्ले वालों को परेशानी ना हो। साथ साथ में ट्रालियाँ लगी हैं, कचरा उठाया जा रहा है, कंक्रीट की जा रही है, और प्रॉपर तरीके से जो काम है कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है।
प्रो साहब, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। जिस तरह के सीवरेज जो विभाग है उसने काफ़ी सड़कें उखाड़ी हैं, गलियाँ उखाड़ी हैं, उधमपुर भी उखाड़ दी है। उस मैं गली की बात कर रहा हूँ, उसको भी सेंटर से उखाड़ा गया है, पाइपें साइड में पड़ी हुई हैं, उनके द्वारा अभी तक उसको भरा नहीं गया, फिलिंग नहीं की है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपने कभी उनसे बात की सीवरेज वालों से? 50 बार की। लोग कहते हैं कि ये क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि हमारे लोगों को बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, सुनने वाला कोई नहीं है। हाउस के अंदर मीटिंगें हमारी, आप इमेजिन करो कि पिछले 6 महीने से बड़ा जोर जबरदस्ती करके एक मीटिंग जो हुई थी अभी हाल ही में, कोई हफ्ता पहले, सीवरेज वालों के साथ, उनका कोई फ़ोन नहीं, कोई उनका जो रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, फ़ोन नहीं उठाता है। डॉक्टर साहब को हमने 50 बार बोल दिया, डीसी मैडम यहाँ पर नहीं आई हैं, इंटरेक्शन मीटिंग की जाए, उनके आगे हम मसले रखें, मैडम के आगे, कि मैडम जी ये सीवरेज वाले जो हर जगह जिन्होंने उखाड़ मचाई हुई है, कम से कम उनको कोई अकाउंटेबिलिटी तो कोई फिक्स करे। अकाउंटेबिलिटी काउंसलर तो नहीं फिक्स कर पाएगा। जहाँ हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर साहब, जब वो करेंगे, जहाँ डिप काम साहब आए थे, डीसी मैम जो हैं, वो कोई ना कोई तो इनिशिएटिव ले शहर के लिए। इसीलिए हम कहते हैं, लोग कहते हैं भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, बोलना हमारा राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। मुझे मेरे बाढ़ के लोगों ने मुंह बंद करने के लिए नहीं भेजा है। जो शहर की जितनी भी समस्या हैं उनको जिस प्लेटफॉर्म पे उठाना हो उसके लिए मुझे भेजा है, और मुझे लगता है कि मैं अपना दायित्व जो है पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। आपको मैं यहाँ मीडिया के माध्यम से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप वैसे भी मेरे वार्ड में आप चक्कर लगाइए। मेरे वार्ड में समस्याओं का अंबार था और वो गलियाँ मैंने बनाई हैं, आप खुद देख लीजिए। ये भी एक मिसाल है कि एक 60 साल का जो पेंडिंग काम जो यहाँ पर रुका पड़ा था, आज उसको जो है वो होने जा रहा है। और इसकी फॉर्मल इनागोरेशन, मैंने इसका उद्घाटन नहीं किया क्योंकि मुझे उद्घाटन शो नहीं, लेकिन अब मैं जिस दिन ये गली बनेगी मैं पूरी मीडिया, प्रेस मीडिया को बुलाऊंगा और फॉर्मल इनागोरेशन यहाँ पर की जाएगी। प्रो साहब, अब इस गली का काम चल रहा है अभी? बिल्कुल चल रहा है। ये सारी लेबर खड़ी है, खाना खाने गई थी, आ गई है। करो, स्टार्ट करो। जो भी अब ये जो वो हम जो जिस गली की बात कर रहे हैं, पीछे वाली वो काफ़ी क्लोज है, उसको भी ये जा रहा है। आप देख रहे हैं, एक साइड से शुरू हुआ है, वहाँ तक खत्म होगा। नामी क्लेचर है इसका। एक जो भी लेन होती है उसका नामी क्लेचर होता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक बननी है, वो पूरा होगा। अगर कोई कम भी रहेगा, 14 एफ के मेरे पास अब भी पैसे पड़े हैं, मैंने इसीलिए पैसे सेव करके रखे होते हैं। अगर कहीं पर कोई काम, कोई एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एस्टिमेट ऊपर नीचे हो जाए, वो भी मैंने प्रोविज़न रखा हुआ है। तो साहब फिर की लोग जो हैं वो फिर क्यों इतना शोर शराबा कर रहे हैं? क्या आप एक काम कीजिए, आप एक दुकान को जाकर आप पूछ लीजिए, इनकी भी दुकान है, इनको पूछ लीजिए कि काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत है बता दीजिए। काम ठीक चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, चलना चाहिए, हमें कोई रुकावट नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं, लेबर लगी है, साथ साथ में काम हो रहा है, साथ साथ में सफाई हो रही है। मोहल्ले वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ से काम लगाएं, इस तरह से कुछ। पीछे से काम कैसे लग सकता है सर? स्लोप कैसे लानी है आगे? काम तो आगे से ही स्टार्ट होगा ना, कि आगे जो बड़ा नाला है, तो अगर पीछे से काम लगाएंगे तो ये गली नीचे आ जाएगी, नाला ऊपर हो जाएगा, लेवल तो मिलेगा ही नहीं। काम तो आगे से ही चलेगा, जब आगे से काम चलेगा तो पीछे लेवल मिलेगा जाके। तो ऐसे वो नाला 3 फुट नीचे है तो ये गली उसके ऊपर ही आएगी, तो ये सारा पानी उसके अंदर ही जाएगा। अगर पीछे से लगाएं तो फिर नहीं चलेगा। जी, जिस तरह से स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि इस जो नाली का काम है ये स्टार्टिंग से लग रहा है, और इसको वो जो गली हम दिखाई थी आपको फिर दिखा देते हैं, इस गली को भी पक्का किया जाएगा। ये काउंसलर जी ये साफ शब्दों में हमारे सामने बोल रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपको बात बता दूं कि जो शख्स चुन के आता है, जिसको लोगों ने चुना होता है, उसके साथ लोगों की शिकवा जो शिकायतें हैं वो तो चलती रहती हैं, क्योंकि हर किसी की जो 100% जो काम होता है वो नहीं हो पाता। लेकिन काउंसिल साहब अपनी जगह पूरा कार्य कर रहे हैं, लेकिन चलो शिकवे शिकायतें चलती रहती हैं, चलते रहते हैं। देखो ये मेरा जो बेस्ट है वो मैं देने की कोशिश करूंगा। शायद उम्मीदें भी इसलिए हैं कि पहली बार जो मतलब 13-14 साल के बाद ये काउंसिलर की इलेक्शन हुई है, तो उम्मीदें तो लोगों को हैं और फुलफिल भी कर रहे हैं। आप देखिए कि आप बाकी वार्डों का भी हाल देखिए और मेरे वार्ड का भी चक्कर लगा के देखिए। ये आज 15 दिन के बाद ये गली जब तैयार हो जाएगी, सबको न्योता दिया जाएगा। आप खुद पूरा शहर देखेगा कि ये क्या चीज़ बन रही है। ये तो नहीं है कि आज ही रातों रात मतलब इसके पैसे रखे या काम शुरू हो गया। आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन से काम चल रहा है। पहुँच गए, उस दिन आप कवरेज करने आए थे, यहाँ तक था, आज काम पीछे तक पहुँच गया है। कल आप आओगे 100 फुट और आगे जाएगा, 5 दिन के अंदर उनके घर तक भी पहुंच जाएंगे। काउंसिलर साहब, कुछ लोग नाराज भी हैं, खुशी भी हैं, कोई बात नहीं, मेरे घर के लोग हैं जी, जो उनका बेटा हूँ, नाराजगी तो रहती है, ठीक है ना। अब जो डॉक्टर होता है, कई बार मरीज दर्द में चिल्ला रहा होता है, वो डॉक्टर को थप्पड़ भी लगा देता है, तो डॉक्टर उसको जहर का इंजेक्शन तो नहीं लगाता, वो दवाई देगा ना। मैं ये दवाई दे रहा हूँ,
काम हो रहा है। सारे मिलके फार्मल एक्शन करेंगे, ढोल ढमाके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया। तो ये थे सुनील परोची, यहाँ के वार्ड मेंबर, और इन्होंने अपनी बातें जो हैं स्पष्ट रूप से बता दी हैं कि कार्य जो है वो चल रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन अजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।